बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मकई के हवाले से है। तो मकई के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि अक्सर जो पैगाम दिया जाता था कि मकई जो है उसकी खुराक जो है वो आप छली जब मकई उठाना शुरू करें उस वक्त तक आप पूरी कर दें। ये पैगाम इसलिए दिया जाता था क्योंकि शुरू की मकई की जो स्टेजेस हैं, शुरू की जो मराहिल हैं, उस पर खुराक जो है वो मकई को ठीक तरीके से मिलनी चाहिए। अगर ठीक तरीके से खुराक मिलेगी तो पौधा जो है वो अपने फ़ैसले जो है शुरू में अच्छे तरीके से ले सकेगा, छल्ली अच्छी बना सकेगा और पैदावार आगे चलकर अच्छी दे सकेगा। और ये रिकमेंड किया जाता था कि जैसे ही मकई जो है छल्ली उठाए उसके बाद आप खाद खाद देना जो है फर्टिलाइज़र अप्लाई करना बंद कर दें। दोस्तों, ये पैगाम चूँकि हम मकई का सीड हमारी ज़्यादातर फ़ॉरेन कंट्रीज़ की कंपनी है, वहाँ से आता है, रिसर्च उनकी है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक मकई जैसे ही जो है वो छल्ली काश्त करने लगे या छल्ली निकालने लगे या जैसे ही 12 पत्तों 14 पत्तों पर आए, आप इसकी खुराक जो है मुकम्मल कर दें। दोस्तों, ये उन ममालिक की रिसर्च है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो रहता था और इतना हाई नहीं होता, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का लेवल भी हमारे ज़मीनों से बेहतर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जब छल्ली जब निकलती है मकई की, तो उसके बाद जो है वो बर्दाश्त होने तक जो है वो पानी इतने ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते थे। लेकिन हमारे कंट्री के केस में ये होता है कि जैसे ही मकई जो है छल्ली जब निकालना शुरू करती है, जब उसके जो ऊपर से बूर निकलना शुरू करता है, उसके बाद से लेकर छल्ली लग जाती है, उसके बाद तैयार हो जाती है, तैयार होने तक, कटाई तक हम उसको 6-6 7-7 पानी लगाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर उस वक़्त टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तकरीबन ऊपर जा चुका था, मतलब 38 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जब क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद हमारा टेम्परेचर इस वक़्त जो है तकरीबन अक्सर जगहों पे 47 से लेकर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिन का टेम्परेचर जो है वो पहुँचा हुआ है। अच्छा, उस केस में क्या होता है कि हमें पानी जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। हर चौथे, 5वें दिन, छठे दिन पानी, हर चौथे, 5वें दिन, छठे दिन मकई की फसल को पानी लगाना पड़ता है। जब हम बगैर फर्टिलाइज़र अप्लाई किए पानी लगाते हैं, तो कुछ खुराकें जिनमें नाइट्रोजनी खुराक जो है वो भी मौजूद है, और कुछ अज्जाए सगीरा, ये हर पानी पर जो है वो नीचे जाते हैं। फास्फोरस और पोटाश जो है इसकी लीच डाउन इतनी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, लेकिन बाकी खुराकी अज्जा जो हैं उनमें से नाइट्रोजन भी शामिल है, हर पानी पे नीचे जाते हैं। जब 3 से 4 पानी जब हम बगैर खुराक के लगाते हैं तो ये नाइट्रोजनी खुराक के अज्जा और कुछ अज्जाए सगीरा ये जड़ों के एरिए से दूर हो जाते हैं, 2-2 फुट तक, 1.5-1.5 फुट तक नीचे लीच डाउन कर चुके होते हैं। ऊपर से आग बढ़ रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, नीचे खुराक के जो है वो जड़ों के पास जो है कमी हो रही होती है। उसका नुकसान ये होता है कि पौधा जो है उसको मैसेज जाता है कि अब जो है खुराक जड़ों के एरिए में मौजूद नहीं है, तो ज़िंदगी का अपने का खात्मा जो है वो जल्द अज़ जल्द कर दें। तो जब पौधा अपना खात्मा जल्दी करेगा तो क्या होगा कि आपकी पैदावार जो है वो गिर जाएगी। दोस्तों, पिछले 6 सालों से 7 सालों से मैं मेरे जो ताल्लुक वाले ज़िम्मेदार भाई हैं, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब मकई जो है वो उसका क्रॉस हो जाए, दाना दूधिया वाली हालत, दूधिया हालत में जब हो जाए, उसके बाद आप आधे से पौना बैग यूरिया और साथ में कुछ मिकदार पोटाश की और सल्फ़र की वहाँ पर अप्लाई करें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जब क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद मकई ने हाइट गेन दोबारा नहीं करनी। उसके बाद ये वाली खुराक जो है आपकी मकई के पौधे को जो है वो ज़्यादा 8-10 दिन ज़्यादा लोगों की मकई से ज़्यादा हरा रखेगी। ज़्यादा पत खुराक जो है जब ज़्यादा हरी रहेगी तो पत्ते जो है वो खुराक ज़्यादा बनाकर छल्ली को जो है वो देते रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब मकई की दुरानियाँ जब ज़िंदगी का बढ़ता है 7-8 दिन लोगों से बेहतर होता है, तो क्या होता है कि मकई की पैदावार जो है वहाँ पर 12 से 15 मन तक वहाँ पे इज़ाफ़ा होता है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि ये जो फ़ार्मूला कि मकई की छल्ली निकलने पे खाद बंद कर दीजिए, ये हमारे एरिये पे हमारी जो मौसम है, हमारे एरिये का जो मौसम है, हमारी जो ज़मीनों की हालत है, इस पर फिट नहीं बैठता। आप एक दफ़ा जब मकई जो है छल्ली निकालना शुरू करें, उसके बाद क्रॉस होने तक आप खुराक अप्लाई बेशक ना करें। जैसे ही क्रॉस हो जाए मकई का, आप उसके बाद आधा पौना बैग यूरिया और साथ में कुछ सल्फ़र और पोटाश जो है वो डालें। उससे आपकी फसल की पैदावार पर ज़बरदस्त जो है वो आपको असर जो है वो नज़र आएगा, आपकी पैदावार मकई की। लोगों की मकई की पैदावार से आप देखेंगे 10-12 मन, 15 मन ज़्यादा होगी। रोशन क्रॉप साइंसेज़ के प्लेटफ़ॉर्म पर
हम आजकल के दिनों में किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि वो सुपर सल्फ और पेंटियम जो है वो डालें हाफ बैग यूरिया के साथ। और जहाँ पर हम ये एप्लीकेशन करवा रहे हैं उस वहाँ पर मकई की पैदावार में अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो है वो इजाफ़ा देखने में आता है। दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने का आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।